हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है जो डर गया समझो मर गया। आपने डरना हारना सीखा ही नहीं तो आपकी हौसलों की बातें इस टाइम क्या कर रहे हैं लोग, जब आपके अंदर इतने हिम्मत है, इतनी पावर है, इतना हौसला है कि आप डरना आपने जैसे कि सीखा ही नहीं। तो सभी कुछ जानेंगे कि लोग आपके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हौसले ऐसे आपके बुलंद हैं जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। तमाम चीज़ों की चर्चा होगी आज की रीडिंग में, और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, मेल फीमेल दोनों के लिए समान। पहली बार आए हैं जल्दी जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। हो सकता है अगली रीडिंग आपके लिए हो। बहुत सारी गाइडेंस के साथ चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले मैं बता दूं ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ध्यान रखेंगे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो रीडिंग पे चलते हैं। कार्ड शफल किए हैं मैंने, और जो कार्ड में मुझे दिख रहा है बिल्कुल आपके आत्मविश्वास को झलकाता हुआ। जब चैरियट का कार्ड आ जाता है तो मुझे पता चल जाता है आपके बारे में, है आपकी एनर्जी के बारे में, कि आप कितने बुद्धिमान हैं। ईश्वर से प्रेम करने वाले, लगन लगा के चलने वाले, घूमने फिरने का शौक़ रखने वाले, आज़ाद ख्याल के, जिम्मेदारियों से भरे हुए, गलत सही को जानने वाले आप व्यक्ति हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है शिव शंकर भगवान, शिव शक्ति के बहुत ज़्यादा उनको मतलब आराध्य देव हो सकते हैं आपके, या उनकी पूजा आप करते हों। या मैं ये कहूँगी अगर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं तो आप अपने आराध्य देव शिव को मना लीजिए, उनको रिझा लीजिए। वो तो बहुत भोले हैं। आप उनसे थोड़ी सी भी प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन के कई कष्ट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप बुद्धिमानी से काम लेते हुए चल रहे हैं। घूमने फिरने की एनर्जी है तो निश्चित तौर पे या तो आप कहीं जाने की सोच रहे हैं या आप जल्द ही घूमने जाएंगे। हो सकता है ये कोई सेलिब्रेशन हो या कुछ भी हो आपके जीवन में। अभी तक जैसे कि सेलिब्रेशन जैसे एक नाम बन के रह गया, अंदर से वो खुशी नहीं रही। चाहे वो कहीं भी आप सेलिब्रेशन में शामिल हुए या खुशियों में कहीं भी आप शामिल हुए, लेकिन आपके मन के अंदर का दर्द हमेशा रहा। तो वो खुशियाँ आपके जीवन में नहीं आ पाई। आपने बहुत कष्ट उठाए हैं जीवन में। ऐसे ऐसे लोग आपके आए हैं, ऐसे ऐसे लोग, रिश्तेदार, पति पत्नी का कोई भी रिश्ता, या प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता, या कुछ लोग आपके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े कि आपका जीवन जो है नरक के जैसा ही बनाने की कोशिश की है, जीना हराम हो गया। लेकिन आप भी कहाँ हार मानने वाले थे। आप हार मानने वालों में से नहीं हुए हैं। जो भी बाकी कार्ड ये आ रहे हैं, मैं यहाँ पर एक एक कार्ड को लेकर उठाकर अगर आपको मैं बताऊँगी तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से रीडिंग करती चली जाती हूँ। सभी साइन के लिए होती है, और देखो सभी राशियाँ होती हैं कार्ड में, ओके, और सभी नंबरों के लिए होती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। वैसे ख़ास तौर पे यहाँ तुला, यहाँ वृष, यहाँ मकर, यहाँ मीन, और यहाँ पर सिंह राशि भी दिख रही है। यहाँ पर मेष राशि का भी बोलबाला मुझे दिख रहा है। तो जो भी हो, सभी प्लैनेट हैं, सभी नंबर हैं, सभी अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन, सभी साइन के कार्ड्स आए हैं। तो देखो आपके दिल के दर्द को हमेशा से कहीं ना कहीं लोगों ने बढ़ाया, उसको कम करने की कोशिश नहीं की। आप बिल्कुल अकेले पड़ गए समाज से, दुनिया से, जैसे कि आप कट से गए, क्योंकि आपने जाना कि ये समाज भी उसी का है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पावर है, जिसके पास समृद्धि है। और जो मैं ये कहूँगी जितने भी डेबल एनर्जी के होते हैं, निगेटिव माइंड के लोग होते हैं, जो उनके हाथ में जैसे कि सत्ता ही दे दी होती है कि भाई ये ही पावरफुल हो जाएगा वो, या ये कह लीजिए कि पावरफुल होने का घमंड ऐसे लोगों को हो गया जो आपके आसपास रहे, जो आपसे जुड़े रहे, कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे आपके ख़िलाफ़। तो आपको दबाने की कोशिश की गई है, आपको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपने तो डरना हारना सीखा ही नहीं। आप हारेंगे, डरेंगे। वो लोग आपके सामने जो आज तक ऐसे बन के बैठे थे कि जैसे कि जीत इनकी सुनिश्चित है। तो देखो जो डर गया वो तो मर गया, ये तो निश्चित बात है।
आपको हौसला रखना है, अपनी हौसले को हमेशा बुलंद रखना है, जो आज तक रखते आए हैं आप हौसला। आपने बहुत, कहते हैं ना कि इस मुसीबत भरे समय में आपको कोई ढांढस बंधाने वाला नहीं था, कोई तसल्ली के दो शब्द बोलने वाला नहीं था। आपने खुद के आंसू खुद ही पहुँचे हैं, खुद को तसल्ली दी है, खुद के कंधे थपथपाए हैं, खुद को शाबाशी दी है और आप उठकर खड़े हुए हैं। आप एक मोटिवेशनल कह लीजिए इंसान है। मोटिवेट होते हैं लोग आपको देखकर, आपके शब्दों से, आपकी परिस्थितियों से, आपके हौसलों की चर्चा करते हुए नज़र आते हैं। तो इस टाइम आपके हौसले की गजब की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं जैसे कि आपने हारना नहीं सीखा है, एक के बाद एक मुसीबत इस इंसान के जीवन में खड़ी हो जाती है। ऐसे लोग कह रहे हैं आपके लिए कि एक के बाद एक मुसीबत इस इंसान के जीवन में खड़ी हो जाती है। ये कैसे अपना मानसिक संतुलन बना के रखता है, ये तो यही जाने। क्या ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि ये इंसान अपना मानसिक संतुलन खो दे? वाकई इस इंसान ने सबके साथ अच्छा किया है, सबको प्यार दिया है, सबका सहयोग किया है। कहीं हमें तो लगता ही नहीं है ये इंसान गलत है, फिर इसको इतना गलत क्यों बनाया जा रहा है? ऐसी चर्चाएं हो रही हैं लोगों के बीच आपकी, समझ रहे हैं आप? अब ऐसा नहीं है हर बार नेगेटिव ही हर इंसान सोचता है आपके लिए। देखो कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं वो लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है ना, और जिनसे आपका लेना देना है, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो अपना दिमाग लड़ा लड़ा के आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं और आप शांत भाव से बैठे हुए बस तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ा है, आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, आपने एंजल का सहारा ले लिया है। अब मेरे ईश्वर, मेरे परम पिता परमेश्वर, आप जानो मुझे कुछ भी संसार की परवाह या पता नहीं है। मैं नहीं समझता परिस्थितियों को, नहीं समझती परिस्थितियों को। अब मेरे जो हालात हैं आप संभालो। आपने पूरे मन से समर्पित कर दिया है। कहते हैं ना कि हारे का सहारा कौन है? एकमात्र प्रभु, एक भगवान। तो आपने अपने आप को, आप किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, गुरु नानक, जो भी हैं आपके भगवान, जिस भी धर्म से आप हैं, आपने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया। अब जब आप ईश्वर की गोद में सिर रख देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सुकून की, चैन की नींद सो जाना चाहिए। तो आपके जो विपरीत हैं वो आपके हौसले की बात करते हैं कि ये कल तक डरा सहमा इंसान, आज इसके अंदर इतने हौसले कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो इसको बढ़ावा दे रहा है, इसकी पीठ भारी हो गई है, ये कुछ तो चक्कर है? ऐसा तो नहीं ये मेरे खिलाफ, मैं इसके खिलाफ इतनी षड्यंत्र कर रही हूँ, तो कहीं ये भी ना करते? ऐसी उलझन में उलझे हुए, दिमागी परिस्थितियों से जूझते हुए, जो कल तक आपको टेंशन में डालना चाहते थे, जो कल तक आपके बारे में बुरा सोच के आपको बुरे परिणाम में घसीट के लाना चाहते थे कि आपके जीवन के हर एक पल में दुख के सिवा कुछ रहे ना, आपको ख़त्म करना चाहते थे मानसिक तौर पे, वो इंसान आज खुद बहुत बेचैनी में बैठे हैं। क्योंकि उनकी बातों में बेचैनियाँ झलक रही हैं, क्योंकि आपके हौसले बुलंद हैं। वो जानते हैं आपने डरना नहीं सीखा, वो जानते हैं कि आप हार नहीं मानेंगे। वो बात और है कि आपकी कमजोरियाँ, आपकी बहुत सारी चीज़ें उनको पता हो सकती हैं, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत सारा साथ उनके साथ बिताया हो, तो पर आपको भी तो उनकी कमजोरियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें पता हो सकती हैं। तो आपको गौर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई आपको गिराने की कोशिश करता है और आपको धक्का देने की कोशिश करता है, आप साइड में हो जाते हैं, तब क्या होता है? धक्के देने वाला ही खाई में गिरेगा, धक्का देने वाला ही पूरे जोश में आएगा, पीछे से धक्का देगा और आप साइड हट जाओ तो वो कहाँ गिरेगा? मुंह के बल गिर जाएगा। खाई में धक्का दे रहा है तो खाई में गिरेगा, कुएं में दे रहा कुएं में गिरेगा। जमीन पे धक्का देना चाहता है तो कौन, जब आप साइड में हट जाते हैं तो कौन मुंह के बल गिरता है? वही इंसान जो आपको धक्का दे रहा होता है पीठ के पीछे। तो पीठ के पीछे चर्चाएं करने वाले या पीठ के पीछे योजनाएं बनाने वाले हमेशा मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि आप में है हिम्मत, हौसले, और आप जानते हैं जो डर जाएगा वो मर जाएगा। तो आपने डरना सीखा ही नहीं है, आपने हर परिस्थिति से जूझना सीखा है। अगर देखो आप में से कोई ये डरने वाले इंसान देख रहे हो रीडिंग, तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने डरे हैं, सहमे हैं, लेकिन अब जाके
जो मजबूती उनके अंदर आई है, जो हौसले उनके अंदर हैं, वो अकेले ही काफ़ी हैं लोगों से भिड़ने के लिए, जूझने के लिए। और आपके अंदर एक पावर, एक डिवाइन की शक्ति है और डिवाइन आपके यूनिवर्स आपके साथ खड़ी है। तो इनको सोचने दो। इन लोगों को कई बातें ऐसी दिमाग के अंदर चल रही हैं और वो इस टाइम जो लोग बातें कर रहे हैं यही कह रहे हैं कि ये हौसले आपके ऐसे ही नहीं आ गए हैं, कोई तो बात है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको शक्ति दे रही है। या तो वो डिवाइन की पावर है, या तंत्र मंत्र की पावर हो सकती है, या कोई व्यक्ति विशेष आपके जीवन में आ गया है। अगर ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूटा है तो आपके पर्सन या पर्सनी के दिमाग में यही चल रहा है कि भाई, और वो बातें कर रहे हैं कि भाई इस इंसान के ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई दूध का धुला है, इस इंसान के जीवन में भी कोई आ गया होगा तब इसको इतनी हिम्मत आ रही है, नहीं तो ये तो कल तक तो डरा सहमा रहता था या सह रहती थी, अकेले होने से डरती थी, आज ये अकेले सब संभाल रही है, ऐसा कैसे हो सकता। वो अपनी ही तरह सोच रहे हैं, क्योंकि वो नहीं रह सकते किसी के बिना, उनको एक इंसान चाहिए। सबसे बड़ा सहारा ढूंढ लेता है। जब टूटा हुआ इंसान होता है तो क्या करता है, एक कंधे से उसको धक्का मिलता है, वो दूसरे पे गिरता है जाके। यही सबसे बड़ी गलती होती है जीवन की। जब आप किसी हमदर्दी के बढ़ाए हुए कंधे पे सर रख के रोने लगते हैं तो समझ लो आपकी आधी ज़िंदगी जो रोने में बीती थी और आधी और रोने में बीत जाएगी, क्योंकि वो कंधा हमदर्दी का कभी भी नहीं बढ़ता है, वो आपके लिए और भी आंसू लेके आता है। तो जब आपके आंसू आए, जब आपके जीवन में कष्ट आए, तो बड़ा ही धैर्य से अकेले चलने की कोशिश करें और पूरा टाइम अपनी ग्रोथ पे लगा के तब किसी के सहारे की अगर आपको ज़रूरत है तो लें, या प्यार की आपको ज़रूरत है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्यार बिना स्वार्थ के कहीं कुछ नहीं जुड़ा है, तो वो मैं यहाँ पे झूठी बातें नहीं बनाऊँगी। ऐसा नहीं है सोल कनेक्शन नहीं होता या अंतरात्मा का प्यार नहीं होता, लेकिन अंतरात्मा में भी प्यार होते हुए लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यही संसार है, यही ईश्वर की एक प्लानिंग है कि एक दूसरे के मुखौटों को उजागर किया जाए और सच्चाई से आगे बढ़ा जाए और ईश्वर का ध्यान और जप किया जाए। तो अपने हौसलों को बरकरार रखेंगे, लोगों को बातें करने का बिल्कुल मौका देंगे। इन्हीं हौसलों के साथ आप वो ऊंचाई छुएंगे एक दिन कि लोग आपका मुंह ताकते रह जाएंगे। तो अपने आप को समझना है कि मैं एक बहुत मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा हमेशा मेरे साथ हैं। तो ऐसी सोच के साथ, ऐसी अफर्मेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। देखो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। और मैं बता दूँ, देखो पर्सनल रीडिंग एनर्जी फीस होती है, वहाँ पर ये मत कोशिश करो कि मैं फ्री रीडिंग कर दूँ। टैरो फ्री हो ही नहीं सकता। अगर कोई कर रहा है तो भाई बहुत बड़ी बात है, इसमें नियम है। तो इसलिए सोच समझ के मुझे कॉल या मैसेज करें। कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप पे संपर्क करो और वहाँ पूछो, और फीस देने की गुंजाइश हो, आपके मन में अगर श्रद्धा हो तो रीडिंग लें। थैंक यू।